Hey everyone, this is Arshit and आज हम पढ़ेंगे पैलिंड्रोम नंबर्स. दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसीलिए अच्छे से समझना. अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो चेक देम आउट. वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक करना, नहीं लगे तो सब्सक्राइब करना ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस अच्छी लग सके. दिस इज हर्षित एंड विदाउट मच वेट लेट्स गेट स्टार्टेड. तो स्टार्ट करते हैं विद व्हाट आर पैलिंड्रोम नंबर्स. ठीक है, तो एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसकी. इट इज अ नंबर हुज डिजिट्स रिमेन द सेम व्हेन रिवर्स्ड. ठीक है, तो ये एक ऐसा नंबर होता है जिसकी डिजिट सेम रहती हैं जब हम इसको रिवर्स कर दें. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूं तो अगर मैं लूं 121 का एग्जाम्पल. ठीक है, तो 121 की अगर आप डिजिट्स रिवर्स कर दोगे, मतलब जो लास्ट डिजिट है उसको फर्स्ट पे ले आओगे एंड फर्स्ट डिजिट को लास्ट पे ले आओगे, ऐसे रिवर्स कर दोगे तो ये फिर 121 ही बन जाएगा. ठीक है, तो ये क्या होगा, पैलिंड्रोम नंबर हो गया. ठीक है, अब अगर इसी की जगह मैं 1 2 3 लूँ तो अगर मैं इसे रिवर्स कर दूं तो रिवर्स करने में क्या बनेगा 3 2 1. एंड ये दोनों सेम नहीं है तो इसीलिए पैलिंड्रोम नंबर नहीं है. ठीक है, 121 में डिजिट्स रिवर्स होने के बाद सेम बन रही थी तो इसलिए वो पैलिंड्रोम नंबर था, एंड इसके अंदर नहीं बन रही इसलिए पैलिंड्रोमिक नंबर नहीं है. ठीक है, अब इससे ये पता लगता है कि जितने भी सिंगल डिजिट नंबर हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 से लेकर 9 तक सारे के सारे, ये सब के सब पैलिंड्रोम नंबर होते हैं क्योंकि इनको रिवर्स करोगे तो क्या ही आएगा, 1 को रिवर्स करोगे तो 1 ही आएगा. ठीक है, जितने भी सिंगल डिजिट नंबर्स को रिवर्स करोगे तो सेम ही नंबर आ जाएगा. तो इसलिए सारे सिंगल डिजिट नंबर पैलिंड्रोमिक होते हैं. एंड अगर कोई डबल डिजिट है या फिर 3 डिजिट है या फिर उससे ज्यादा है, उसके लिए हम ऐसे चेक करते हैं रिवर्स करके कि वो पैलिंड्रोमिक है या नहीं. अगर रिवर्स करके सेम आ रहा है तो इसका मतलब वो पैलिंड्रोम नंबर है, एंड अगर रिवर्स करके सेम नहीं आ रहा है इसका मतलब वो पैलिंड्रोम नंबर नहीं है. ठीक है, तो अब आते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट पे, विच इज आइडेंटिफाइंग पैलिंड्रोम नंबर्स. तो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कोई नंबर पैलिंड्रोम नंबर है या नहीं है. अगर हमें आइडेंटिफाई करना हो तो हम डायरेक्टली रिवर्स करके बता देंगे कि वो नंबर पैलिंड्रोम नंबर है या नहीं. अगर रिवर्स करने के बाद सेम हुआ इसका मतलब वो पैलिंड्रोम है, एंड नहीं हुआ तो इसका मतलब पैलिंड्रोम नहीं है. बट अगर यही बात हमें कंप्यूटर को बतानी हो, कोड करके लिखना हो, तो हम कैसे करेंगे. तो इसके लिए क्या करते हैं, एक नंबर लिख के देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने नंबर लिया 1 2 3 2 1. अगर मैं इसे रिवर्स करूं तो रिवर्स करने पर भी ये सेम ही नंबर बन जाएगा 1 2 3 2 1. इसका मतलब कि पैलिंड्रोम नंबर तो है. ठीक है, बट अगर यही आइडेंटिफिकेशन मुझे कंप्यूटर से करवानी है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस नंबर का रिवर्स नंबर पता होना चाहिए. तभी मैं बाद में कंपेयर कर सकता हूँ कि क्या ओरिजिनल नंबर एंड रिवर्स नंबर सेम है या नहीं. अगर सेम हुए तो वो पैलिंड्रोम होगा एंड नहीं तो नहीं होगा. ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें इस नंबर का रिवर्स नंबर कंस्ट्रक्ट करना है. तो इसका रिवर्स नंबर कंस्ट्रक्ट करना कितना आसान है, ध्यान से देखो. हम क्या करेंगे, इसकी लास्ट डिजिट निकालेंगे. लास्ट डिजिट कितनी है 1. इसको हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर इसमें इससे एक पहले वाली डिजिट ऐड कर देंगे. 10 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आंसर आया 10. इसमें हम पुराने वाली डिजिट ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा 12. ठीक है, 12 बन गया. अब हमने क्या करा, इसको फिर से 10 से मल्टीप्लाई करा एंड इसमें इससे एक पहले वाली डिजिट ऐड कर दी विच इज 3. ठीक है, 12 को 10 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आंसर आया 120. इसमें इससे एक पहले वाली डिजिट ऐड कर दी विच इज 3. तो ये क्या बन गया 1 2 3. ठीक है, अब हम यही प्रोसेस रिपीट करते रहेंगे. तो हम फिर 1 2 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 1 2 3 0. एंड इसके अंदर हम इसको यहाँ पे ले आता हूँ, इसके अंदर हम फिर से इससे एक पहले वाली डिजिट ऐड कर देंगे विच इज 2. तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 0 प्लस 2. तो ये क्या बन जाएगा 1 2 3 2. अब हम क्या करेंगे, फिर वही सेम काम, इसको 10 से मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर आया 1 2 3 2 0. एंड इसके अंदर हमने इससे एक पहले वाली डिजिट ऐड कर दी विच इज 1. हमने 1 ऐड कर दिया तो ये क्या बन गया 1 2 3 2 1. अब इससे पहले कोई डिजिट बची नहीं है एंड ये हमारे पास हमारा फाइनल रिवर्स नंबर कंस्ट्रक्ट हो गया. ठीक है, ये हमारा रिवर्स नंबर कंस्ट्रक्ट हो गया. ठीक है, आसान ही है. अब इसी चीज को हमें कोड में कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे कोड से. एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट. ठीक है, तो हमें क्या करना है, चेक करना है एक नंबर पैलिंड्रोम नंबर है या नहीं है. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक नंबर इनपुट ले लेते हैं. नम इक्वल टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर. ठीक है, नंबर इनपुट करा लिया हमने. तो अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि नंबर पैलिंड्रोम नंबर है या नहीं. इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसका रिवर्स नंबर फाइंड आउट करना होगा. ठीक है, तो रिवर्स नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमें इस नंबर पे ऑपरेट करना था ना. तो हम क्या करेंगे, हम एक रिवर्स नंबर ले लेंगे. रिवर्स नंबर करके मैंने एक वेरिएबल बना लिया, इसको मैं इनिशियली 0 वैल्यू दे देता हूँ. तो अभी हमने क्या सीखा था, हमें रिवर्स नंबर निकालने के लिए नम की लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट करनी होगी. देन उस डिजिट को एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम उसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. देन जो हमारा बचा हुआ नंबर है उसकी लास्ट डिजिट निकालकर हम उसमें ऐड करते जाएंगे. ठीक है, ये प्रोसेस फॉलो करा था हमने. तो क्योंकि हमें नम पे बार बार अपडेशंस करने होंगे इसीलिए मैं नम की एक कॉपी बना लेता हूँ ताकि नम की वैल्यू इंटैक्ट रहे एंड हम जो भी अपडेशंस करेंगे वो हम नम की कॉपी पे करें. ठीक है, तो मैंने नम की एक कॉपी बना ली, नम कॉपी इक्वल टू नम. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना रिवर्स नंबर निकालना. तो रिवर्स नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वाइल
नम कॉपी इज नॉट इक्वल टू 0। जब तक ये जो नम की कॉपी जब तक ये 0 ना हो जाए तब तक हमें उस नम पे काम करना है, तब तक हम उसमें से लास्ट डिजिट निकालते रहेंगे एंड अपने रिवर्स नंबर में ऐड करते रहेंगे। ठीक है, तो ये हमने चेक कर लिया, जब तक नम की कॉपी 0 नहीं है तब तक हमें ये काम करना है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें नम की लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट करनी है। तो लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैं क्या बोलूँगा, लास्ट डिजिट इक्वल टू नम कॉपी मॉड 10। ठीक है, इससे क्या होगा, 10 से हम जब भी डिवाइड करेंगे तो जो भी रिमाइंडर आएगा वही उसकी लास्ट डिजिट होगी। ठीक है, तो वो लास्ट डिजिट में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट कर ली। अब हम क्या करेंगे, रिवर्स नम के अंदर ये ऐड कर देंगे, बट ऐड करने से पहले हमें रिवर्स नंबर को 10 से मल्टीप्लाई भी करना था। ठीक है, तो रिवर्स नंबर को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसके अंदर हम ये लास्ट डिजिट ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हमने इसमें लास्ट डिजिट ऐड कर दी रिवर्स नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा हर बार लास्ट डिजिट आती रहेगी एंड इसमें हमारा रिवर्स नंबर बनता रहेगा। तो ये लास्ट डिजिट को बार बार अपडेट करने के लिए हमें नम की वैल्यू को हर बार छोटा करना होगा। जैसे पहले 1 2 3 2 1 थी, तो अगली बार 1 2 3 2 करना होगा। ठीक है, उसकी वैल्यू छोटी करनी होगी ताकि ये लूप भी एंड हो पाए एंड हमारा रिवर्स नंबर भी सही से बन पाए। तो नम की वैल्यू को छोटा करने के लिए हम क्या बोलेंगे, नम कॉपी इक्वल टू नम कॉपी बाय 10। हम उसको 10 से डिवाइड कर देंगे, जैसे हमने पहले भी करा था सम ऑफ डिजिट्स वाले क्वेश्चन में, एंड हम इसको इंट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, ताकि इसके अंदर जो भी फ्लोटिंग नंबर है वो हट जाए एंड हमारे पास सिर्फ इंट वाला ही पार्ट है। ठीक है, तो ये हमने क्या करा, लास्ट डिजिट निकाल ली, देन रिवर्स नंबर बना लिया, देन उसके बाद नम को अपडेट भी कर दिया। ठीक है, ताकि हमारा रिवर्स नंबर सही से बन सके। तो ये हमारा लूप खत्म हो गया अब यहाँ पर। अब हमारे पास क्या होगा, लास्ट में हमारे पास ये रिवर्स नंबर एकदम सही से बन जाएगा। तो पैरेंटोम के लिए हमें क्या चेक करना है कि इफ रिवर्स नम इज इक्वल टू नम, अगर ये नम के इक्वल है इसका मतलब ओरिजिनल नंबर एंड रिवर्स नंबर सेम है, तो हमें क्या प्रिंट करना है कि दिस इज अ पैलिंड्रोम, दिस इज अ पैलिंड्रोम। ठीक है, एंड अगर ये इक्वल नहीं है इसका मतलब ये पैलिंड्रोम नहीं है, सो दिस इज नॉट अ पैलिंड्रोम। ठीक है, ये हम उसको प्रिंट कर देंगे। ठीक है, ये हम फाइनली प्रिंट कर देंगे। अब एक बार इस कोड को चला के देखते हैं। तो हमने कोड रन किया, यहाँ पे हमें नंबर इनपुट देने के लिए कह रहा है, तो हम इसको वही इनपुट दे देते हैं 1 2 3 2 1। ये हमने इनपुट दे दिया एंड हमारे पास आंसर क्या आया, दिस इज अ पैलिंड्रोम। ठीक है, तो अब हम इसको एक नॉन पैलिंड्रोम नंबर देके देखते हैं, 1 2 3 4 5। इसको उल्टा करोगे तो 5 4 3 2 1 आ जाएगा एंड ये पैलिंड्रोम नहीं है। ठीक है, तो हमने इसको चलाया, दिस इज नॉट अ पैलिंड्रोम, तो हमारा कोड एकदम सही चल रहा है। ठीक है, अब एक बार चलते हैं इसको ड्राई रन करके भी देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके ड्राई रन से, अपनी आइडेंटिटी छोड़ के कंप्यूटर बन जाएंगे एंड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, सबसे पहली लाइन पे आते हैं। सबसे पहली लाइन पे क्या करना है, हमें नम इनपुट देना है। तो हमने पैलिंड्रोम के लिए तो एक बार चेक कर ही रखा है, एक बार नॉन पैलिंड्रोम के लिए चेक करते हैं। ठीक है, तो हम इसको इनपुट दे देते हैं 1 2 3। ठीक है, हमने इसको ये इनपुट दे दिया। अब हमारे पास रिवर्स नंबर में क्या वैल्यू स्टोर हो गई, 0। बिल्कुल ठीक है। अब बात है सेकंड लाइन पे, तो हमने एक नम की कॉपी बना दी विच इज नम। ठीक है, हमने नम की कॉपी बना दी थी नम, तो नम की कॉपी में भी क्या वैल्यू है, 1 2 3। ठीक है, सही बात है। तो अब आते हैं वाइल लूप पे। तो वाइल लूप में हम क्या चेक कर रहे हैं, वाइल नम कॉपी इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या अभी नम कॉपी 0 के इक्वल है, नम कॉपी भी 1 2 3 है एंड वो 0 के इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये कंडीशन ट्रू है एंड हम अंदर आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, लास्ट डिजिट निकालेंगे, लास्ट डिजिट इक्वल टू नम कॉपी मॉड 10। तो अगर आप 1 2 3 को 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 3। ठीक है, तो लास्ट डिजिट में वही स्टोर हो गया। तो लास्ट डिजिट में भी क्या वैल्यू स्टोर हुई है, मैं यहाँ पे करता हूँ, लिखते रहता हूँ वैल्यू। तो लास्ट डिजिट में वैल्यू क्या स्टोर हुई है, 3। लास्ट डिजिट में 3 वैल्यू स्टोर हो गई। अब रिवर्स सम में क्या हुआ, रिवर्स सम इंटू 10। रिवर्स सम की पुरानी वैल्यू कितनी थी, 0। तो 0 इंटू 10 प्लस लास्ट डिजिट कितनी है, 3। 0 इंटू 10 इज 0 प्लस 3 इज 3। तो अभी रिवर्स नम में क्या हो गया, 3 स्टोर हो गया। ठीक है, रिवर्स नम में अभी क्या है, 3 आ गया। ठीक है, 0 हटा के अभी 3 आ गया। अब आते हैं अगली लाइन पे। तो अगली लाइन पे हमें क्या करना है, नम कॉपी इक्वल टू नम कॉपी बाय 10 एंड इसको इंट में कन्वर्ट कर देना। तो नम कॉपी भी कितनी है, 1 2 3। इसको अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनेगा, 1 2.3 एंड हमें इसका सिर्फ इंट पार्ट लेना है, तो ये क्या बन जाएगा, 1 2। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 1 2। तो अभी हमारी नम कॉपी की वैल्यू क्या हो गई है, 1 2। ठीक है, अब हम फिर से वाइल लूप की स्टार्टिंग में, वाइल लूप की स्टार्टिंग में हमने क्या देखा कि क्या नम कॉपी नॉट इक्वल टू 0 है। हाँ, नम कॉपी 12 है एंड नॉट इक्वल टू 0 है, बिल्कुल सही बात। हम फिर से अंदर आएंगे, हमने लास्ट डिजिट निकाली, लास्ट डिजिट इक्वल टू नम कॉपी बाय 10। नम कॉपी कितनी है अभी, 12। 12 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2। तो हमारे पास लास्ट डिजिट में अभी क्या स्टोर हो गया, 2। ठीक है, अब हम आते हैं रिवर्स नम पे। रिवर्स नम इक्वल टू रिवर्स नम इंटू 10 प्लस लास्ट डिजिट। रिवर्स नम की वैल्यू कितनी थी, 3। हमें क्या करना है, 3 इंटू 10
प्लस लास्ट डिजिट, तो ये क्या बन गया 32, 3 इंटू 10 इज 30 प्लस 2 इज 32, ठीक है, सही बन गया, 32 बन गया। तो हमारे पास रिवर्स नम में अभी 3 हटा के 32 आ गया, ठीक है। अब आते हैं थर्ड लाइन पे, नम कॉपी इक्वल टू इंट नम कॉपी बाय 10। तो हमें क्या करना है, नम कॉपी को 10 से डिवाइड करना है एंड देन उसको इंट में कन्वर्ट करना है। तो नम की वैल्यू, नम कॉपी की वैल्यू क्या है 1 2, इसको अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनेगा 1.2 एंड इसको अगर हम इंट में कन्वर्ट कर देंगे तो ये क्या बनेगा 1, ठीक है, सही बात है। तो हमारी नम कॉपी की वैल्यू क्या हो गई है 1 2 से हटाकर इसकी वैल्यू हो गई है 1, ठीक है। अब लूप की स्टार्टिंग में आते हैं, तो क्या नम कॉपी इज नॉट इक्वल टू 0, अभी ये 1 है, 0 के इक्वल तो नहीं है, बिल्कुल सही बात। तो हम अंदर आएंगे, तो लास्ट डिजिट इक्वल टू नम कॉपी मॉड 10, लास्ट डिजिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी नम कॉपी मॉड 10, 1 को अगर हम 10 से मॉड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा 1 ही आएगा। तो यहाँ पे लास्ट डिजिट में क्या वैल्यू आ गई 1, ठीक है, लास्ट डिजिट में 1 ही वैल्यू आ गई। रिवर्स नम इक्वल टू रिवर्स नम इंटू 10 प्लस लास्ट डिजिट, रिवर्स नम की वैल्यू कितनी है 32, 32 को 10 से मल्टीप्लाई करना है प्लस उसमें लास्ट डिजिट ऐड करनी है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 32 इंटू 10 प्लस 1 इज 320 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 321, ठीक है। तो हमारा 321 आ गया। अब हमने क्या देखा कि हमारे रिवर्स नम के अंदर क्या वैल्यू आ गई है 32 से हटाकर 321 आ गई है। नम कॉपी इक्वल टू नम कॉपी बाय 10 एंड उसको हम इंट में कन्वर्ट करना है। तो अगर हम 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0.1, ठीक है, 0.1 को अगर हम इंट में कन्वर्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा 0, ठीक है। अब हम फिर से वाइल लूप की स्टार्टिंग में आते हैं, वाइल लूप की स्टार्टिंग में तो हमने क्या देखा, क्या नम कॉपी इज नॉट इक्वल टू 0, नहीं यार, अब तो नम कॉपी 0 के इक्वल हो गई है, ठीक है, नम कॉपी अब 0 के इक्वल हो गई है। तो ये हमारा वाइल लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी एंड हम यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से अब हम एग्जिट कर गए, तो हमारा ये सारा का सारा काम पूरा हो गया, ठीक है, हमने सारा काम पूरा कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास जो फाइनल रिवर्स नंबर बना है वो रिवर्स नंबर क्या बना है 3 to 1। हमने स्टार्टिंग में नंबर क्या दिया था 1 2 3 एंड हमारे पास रिवर्स क्या बना है 3 to 1 विच इज करेक्ट, रिवर्स सही बना है हमारा, ठीक है। तो हमने क्या चेक करा, क्या रिवर्स नम इक्वल टू नम है, क्या रिवर्स नम जो है वो नम के इक्वल है, नहीं यार इक्वल तो नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज नॉट अ पैलेंड्रोम। हम इस पार्ट में जाएंगे एंड हम क्या प्रिंट कर देंगे, दिस इज नॉट अ पैलेंड्रोम। तो ये हमारा कोड एकदम सही चलेगा। तो ये था इसका डायग्राम, आई होप आपको समझ में आया हो। तो इसी क्वेश्चन को करने का एक आसान तरीका भी है, यूजिंग द पाइथन इनबिल्ट फंक्शन स्ट्रिंग स्लाइसिंग। तो स्ट्रिंग स्लाइसिंग को जानने से पहले हम ये जानते हैं कि स्ट्रिंग्स मेमोरी में स्टोर कैसे होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक स्ट्रिंग ले लिया, मैंने एक स्ट्रिंग लिया एस इक्वल टू हर्षित, ठीक है, ये मैंने एक स्ट्रिंग बना लिया, ठीक है। अब ये मेमोरी में कैसे स्टोर होगा, तो मेमोरी में क्या करेंगे, हम एक चंक ले लेंगे, एक ब्लॉक ले लेंगे मेमोरी के अंदर एंड इसके अंदर ये स्ट्रिंग स्टोर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये पूरा ब्लॉक ले लिया, इसके अंदर मेरे को अब ये स्ट्रिंग स्टोर करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो तो इस हर्षित की लेंथ कितनी है, इस वाले स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, तो इसकी 7 लेंथ है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे चंक के अंदर 7 ब्लॉक्स बना देंगे जिसके अंदर हर्षित का हर एक कैरेक्टर उसमें स्टोर होगा, ठीक है। तो मैंने इसमें 7 ब्लॉक्स बना दिए 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7, ठीक है। एंड इन सबके अंदर एक एक लेटर स्टोर होगा, जैसे इसमें H देन A देन R देन S देन H देन I एंड देन यहाँ पे T, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा ब्लॉक जो है ये स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करेगा जिसका नाम है S, ठीक है। तो ये पूरा ब्लॉक जो है ये रिप्रेजेंट करेगा S स्ट्रिंग को, ठीक है, ये पूरा ब्लॉक रिप्रेजेंट करेगा इस वाले स्ट्रिंग को। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो पूरा स्ट्रिंग है जिसको हमने मेमोरी में स्टोर करा है, इसके सारे ब्लॉक्स को एक यूनिक नंबर दे देते हैं जिसको हम कहते हैं इंडेक्स। एंड ये जो इंडेक्स होता है ये सीक्वेंशियल होता है, मतलब 0 से स्टार्ट होता है एंड सीक्वेंशियली 1 1 करके आगे बढ़ता है, ठीक है। तो वही इंडेक्स हम इनको यहाँ पे दे देंगे। तो हम स्टार्टिंग वाले लेटर को क्या देंगे 0 इंडेक्स दे देंगे, देन उसके बाद 1 देन 2 ऐसे सीक्वेंशियली 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो अब अगर मुझे इस पूरे मेमोरी ब्लॉक में से कोई कैरेक्टर एक्सेस करना है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये एक्सेस करना है, तो मैं क्या बोलूंगा कि इसको एक्सेस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग एस, इसका ऐसे स्ट्रिंग का नाम है स्ट्रिंग, देन उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन, देन उसके बाद मैं इसका इंडेक्स डाल दूंगा, इसका इंडेक्स क्या है 3, तो मैंने यहाँ पे 3 डाल दिया। अब इससे मैं इसको एक्सेस कर लूंगा एंड यहाँ पे इसका आउटपुट क्या आएगा S, ठीक है। अब अगर ऐसे ही मुझे इसका ये वाला लेटर एक्सेस करना है तो मैं क्या बोलूंगा, स्ट्रिंग का 6 इंडेक्स वाला लेटर मुझे लाके दे दो, तो ये क्या लाके दे देगा T, ठीक है। तो ऐसे हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने इंडेक्स के बारे में तो जान लिया, अब जानते हैं कि पाइथन में इंडेक्सिंग होती कैसे है। तो पाइथन में अगर हमें स्ट्रिंग नॉर्मली एक्सेस करना है तो उसकी इंडेक्सिंग अलग होती है, बट अगर हमें एक स्ट्रिंग को रिवर्स एक्सेस करना है तो उसकी इंडेक्सिंग अलग होती है, ठीक है। अब ये जानते हैं कि ये इंडेक्सिंग क्या होती है। सो अगर मुझे पाइथन में स्ट्रिंग नॉर्मली एक्सेस करना है, सीधा एक्सेस करना है, तो इसकी इंडेक्सिंग क्या होगी, इसकी इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी 0 से, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये इंडेक्सिंग तब होगी जब मुझे इसे सीधा एक्सेस करना है। बट अगर मुझे इसको रिवर्स एक्सेस करना है, उल्टा एक्सेस करना है, इस वे में एक्सेस करना है,
तो इसकी इंडेक्सिंग क्या होगी, इसकी इंडेक्सिंग यहाँ से स्टार्ट होगी एंड वो नेगेटिव भी होगी, तो इसकी इंडेक्सिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, इसको हम क्या बोलेंगे -1, -1 से इसकी स्टार्ट होगी एंड देन डिक्रीज करती हुई जाएगी, -1 देन -2 देन -3 देन -4 देन -5 देन -6 देन -7, ठीक है। तो अगर मुझे इसे सीधा एक्सेस करना है तो इसकी इंडेक्सिंग होगी 0 1 2 3 4 5 6। अगर मुझे किसी स्ट्रिंग को उल्टा एक्सेस करना है देन -1 से स्टार्ट होगी एंड देन स्ट्रिंग की लेंथ तक जाएगी, जैसे इस केस में -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7, ठीक है। सीधा एक्सेस करना है तो 0 से स्टार्ट होगी, उल्टा एक्सेस करना है तो -1 से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो अब आते हैं पाइथन की इनबिल्ट फंक्शन स्ट्रिंग स्लाइसिंग पर, ठीक है। तो स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या करता है, जैसे इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, ये एक स्ट्रिंग को स्लाइस कर देता है, एक स्ट्रिंग का हमें एक पार्ट लाके दे देता है। अब वो कैसे करता है वो जानते हैं। तो इसमें हमें क्या करना होता है, सबसे पहले जो स्ट्रिंग है वो लिखना होता है, देन उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर सबसे पहले आता है स्टार्ट इंडेक्स, जहां से हमें वो स्ट्रिंग चाहिए हमें वो स्टार्ट इंडेक्स यहाँ पे देना होगा, ठीक है। देन आता है स्टॉप इंडेक्स, जहां तक हमें स्ट्रिंग चाहिए वो इंडेक्स इसमें देना होगा। बट एक्चुअली स्टार्ट इंडेक्स इंक्लूडेड होता है, स्टॉप इंडेक्स इंक्लूडेड नहीं होता। तो जहां तक हमें चाहिए उसके एक आगे वाला इंडेक्स आपको देना होगा, जैसे हम फॉर लूप के रेंज फंक्शन में भी करते हैं, स्टार्ट इंक्लूडेड होता है एंड इंक्लूडेड नहीं होता, तो हमें एंड से एक आगे वाली वैल्यू देनी होती है, ठीक है। इसी तरह इसमें स्टार्ट इंडेक्स इंक्लूडेड है एंड स्टॉप इंडेक्स इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद आता है स्टेप कि हमें कितने इंक्रीमेंट पे वैल्यू चाहिए, जैसे हमें 1 इंक्रीमेंट पे वैल्यू चाहिए या फिर हमें 2 के इंक्रीमेंट पे वैल्यू चाहिए एटसेट्रा, ठीक है। तो ये हो गया इसका सिंटैक्स। एक बार इसको ट्राई करके देखते हैं। जैसे मैंने एक स्ट्रिंग लिया हर्षित, तो अगर मैंने हर्षित लिया HARSHIT, ठीक है। अब एक बार इसकी इंडेक्सिंग भी कर लेते हैं, HARSHIT, तो इसकी इंडेक्सिंग क्या होगी 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये इसकी इंडेक्सिंग होगी। तो अब अगर मुझे इसका इतना पार्ट चाहिए HARS चाहिए, ठीक है। अगर मुझे 0 से 3 तक चाहिए तो मैं क्या करूंगा, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दिया मैंने, देन उसके बाद मैंने बोला कि मुझे 0 से स्टार्ट करना है। स्टार्ट किससे करना है, 0 से, बिल्कुल ठीक। फिर उसके बाद आ जाए कोलन, ठीक है। स्टॉप किस पे करना है, हमें 3 तक चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से एक आगे वाली वैल्यू देनी पड़ेगी, तो हमें स्टॉप किस पे करना है, 4 पे, ठीक है। एंड हमें सारे की सारी वैल्यू चाहिए, HARS चाहिए, तो हमें 1 1 से इंक्रीमेंट करना है, यहाँ पर +1 से इंक्रीमेंट करना ना हर बार, तो इसलिए हम यहाँ पे स्टेप में क्या देंगे 1, ठीक है। तो इससे हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, HARS, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग स्लाइसिंग मैं रिवर्स ऑर्डर में भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इसकी लास्ट से वैल्यू चाहिए, मुझे चाहिए TIH, अगर मुझे आउटपुट चाहिए TIH, तो हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स ऑर्डर में स्लाइस करेंगे। रिवर्स ऑर्डर में स्लाइसिंग करने के लिए हमारे पास रिवर्स ऑर्डर की इंडेक्सिंग भी होनी चाहिए। तो रिवर्स ऑर्डर की इंडेक्सिंग क्या होगी, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7, ठीक है। तो इस केस में अगर मुझे TIH चाहिए तो मैं क्या बोल सकता हूं कि हर्षित, देन उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन, फिर उसके बाद मुझे देना है स्टार्ट इंडेक्स। स्टार्ट इंडेक्स क्या है इसका, -1, तो हमने स्टार्ट इंडेक्स क्या दे दिया, -1। देन उसके बाद एंड इंडेक्स, एंड इंडेक्स क्या है इसका, -3 तक मुझे चाहिए वैल्यू, बट क्योंकि लास्ट वैल्यू इंक्लूडेड नहीं होती इसलिए मुझे इसके एक बाद वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी, विच इज -4। तो -3 से मेरे को -4 तक जाना है ताकि मेरे पास TIH वाला आउटपुट आ जाए, ठीक है। अब ध्यान से देखो तो स्टेप क्या है इसका, स्टेप ध्यान से देखो तो हर बार 1 से डिक्रीज हो रहा है, -1 -1 -2, देन उसके बाद -1 करा तो -3, देन उसके बाद -1 करा तो -4, ठीक है ना। तो इसलिए इसका स्टेप क्या होगा, -1, ठीक है। तो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग डाल दिया, स्टार्ट वैल्यू डाल दी, एंड वैल्यू डाल दी एंड स्टेप डाल दिया, तो इससे हमारा आउटपुट क्या आएगा, उल्टे ऑर्डर में आएगा आउटपुट, विच इज TIH, ये हमारा आउटपुट आ जाए, ठीक है। तो स्ट्रिंग स्लाइसिंग की एक बहुत ही अमेजिंग बात है, विच इज कि स्टार्ट इंडेक्स एंड स्टॉप इंडेक्स हर बार देना जरूरी नहीं है। अगर मैं लिख दूं हर्षित एंड इसके अंदर मैं स्टार्ट इंडेक्स ना दूं, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू ना दूं, सिर्फ कोलन लगा दूं, देन स्टॉप इंडेक्स भी ना दूं, सिर्फ कोलन लगा दूं, देन सिर्फ स्टेप दे दूं 1, तो इसमें क्या होगा, ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग लाके दे देगा हर्षित, ठीक है। ये कैसे हुआ, तो अगर हम इसकी स्टार्ट वैल्यू एंड स्टॉप वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करते तो ये डिफॉल्ट केस में स्टार्ट वैल्यू को 0 ले लेगा एंड एंड वैल्यू को स्ट्रिंग की लेंथ जितना ले लेगा, मतलब 7, ठीक है, ताकि हमारे पास 0 से लेकर 6 तक सारी की सारी वैल्यूज आ जाए। तो मतलब ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग ही प्रिंट कर देगा। एंड सिमिलरली रिवर्स स्ट्रिंग प्रिंट करने के लिए मैं इसको बोल सकता हूं हर्षित एंड स्टार्ट वैल्यू भी स्पेसिफाई नहीं करी, स्टॉप वैल्यू भी स्पेसिफाई नहीं करी, एंड उसके बाद हमने स्टेप में लिख दिया -1। तो इसमें क्या होगा, स्लाइस फंक्शन देखेगा कि इसका स्टेप जो है वो -1 है, एंड -1 स्टेप रिवर्स स्ट्रिंग के लिए यूज होता है, इसीलिए ये इसकी स्टार्ट वैल्यू को ले लेगा -1, उल्टा प्रिंट करने में यहाँ पे -1 ले लेगा, एंड वो स्टॉप वैल्यू को ले लेगा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग से एक बड़ी वैल्यू, विच इज -8, ठीक है। एंड देन उसके स्टेप तो हमने -1 ही रख रखा है, ठीक है। तो क्योंकि ये नेगेटिव स्टेप था एंड हमने यहाँ पे स्टार्ट और एंड वैल्यू नहीं स्पेसिफाई कर रखी थी, तो इसने पूरा स्ट्रिंग ही रिवर्स में ले लिया।
तो इसका आउटपुट क्या आएगा, पूरा का पूरा स्ट्रिंग ही रिवर्स हो जाएगा, TIHSRAH, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग ही रिवर्स हो गया, ठीक है। तो अब जानते हैं कि ये पैलिंड्रोम के कोड में कैसे यूज हो सकता है। तो पैलिंड्रोम के कोड में क्या हो रहा है, हमें एक नंबर इनपुट मिलता है विच इज एन इंटीजर, ठीक है। हम करते हैं ना इंट इनपुट, देन उसके बाद बोलते हैं एंटर नंबर, ठीक है। तो ये हमें एक इंटीजर इनपुट मिलता है, ठीक है। तो ये नंबर इनपुट मिलने के बाद हम इसका रिवर्स नंबर निकालते हैं। तो स्लाइसिंग से रिवर्स नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस नंबर को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग नम इज इक्वल टू, हम यहाँ पे डायनामिक टाइपिंग का यूज करेंगे। डायनामिक टाइपिंग हमने पढ़ी थी ना वेरिएबल्स वाली क्लास में। तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक डेटा टाइप लिखते हैं एंड जो अंदर वेरिएबल होता है वो उस डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड डायनामिक टाइपिंग, ठीक है। तो हमने इस नंबर को स्ट्रिंग में तो कन्वर्ट कर दिया। अब हम क्या बोलेंगे, अब हम इसका रिवर्स नंबर निकालते हैं। तो रिवर्स नंबर कैसे निकालेंगे, रिवर्स नम इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग स्लाइसिंग का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम लिख देंगे स्ट्रिंग नंबर, नंबर का स्ट्रिंग लिख देंगे, देन उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन, यहाँ पे हम क्वेश्चन डालेंगे, यहाँ पे हम क्वेश्चन डालेंगे, एंड यहाँ पे रिवर्स करने के लिए हम इसका स्टेप क्या कर देंगे, -1। हमने स्टार्ट वैल्यू नहीं डाली, एंड वैल्यू भी नहीं डाली, एंड रिवर्स करने के लिए हमने इसके स्टेप को -1 दे दिया, जिससे कि ऑटोमेटिकली पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स कर देगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर है वो रिवर्स नंबर की स्ट्रिंग आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, रिवर्स नंबर की स्ट्रिंग आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, इस रिवर्स नंबर को वापस से इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। तो हम इसके लिए एक नया वेरिएबल बना लेते हैं, रेव नम विच इज इक्वल टू इंट ऑफ रिवर्स नम, ठीक है। हमने ये जो स्ट्रिंग था इसको वापस में इंट में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, जो रिवर्स स्ट्रिंग था नंबर का वो अब इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। एंड अब हम इन दोनों को डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं। इफ नम इज इक्वल टू रेव नम, अगर वो रिवर्स नंबर के इक्वल है तो वो पैलिंड्रोम है, एंड अगर वो इक्वल नहीं है तो वो पैलिंड्रोम नहीं है। एल्स पार्ट में हम क्या लिख देंगे, एल्स पार्ट में हम क्या लिख देंगे, नॉट अ पैलिंड्रोम, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा कोड है। स्टार्टिंग में हमने एक नंबर इंटीजर इनपुट ले लिया, देन उसके बाद हमने उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद हमने स्ट्रिंग स्लाइसिंग के मेथड से उसका रिवर्स स्ट्रिंग जनरेट कर लिया। देन हमने उस रिवर्स स्ट्रिंग को रिवर्स नंबर में कन्वर्ट करा। देन हमने उस रिवर्स स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करा, जिससे कि हमारे पास नंबर एंड रिवर्स ऑफ नंबर दोनों के दोनों आ गए, एंड हमने उन दोनों को कंपेयर कर लिया। ईजी है ना। तो चलते हैं एक बार आईडी पे इसको कोड करके देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे कोड से। तो क्वेश्चन वही है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट, ठीक है। बट ये हम कर रहे हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग फंक्शन से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने नंबर पहले से इनपुट ले ही रखा है। अब हमें क्या करना है, हमें इस नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा str num इज इक्वल टू, तो स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यूजिंग str, देन उसके बाद हम यहाँ पे वेरिएबल नेम लिख देंगे। str स्ट्रिंग का डेटा टाइप होता है, स्ट्रिंग को हम str से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब हमने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद हमें क्या करना था, हमें इसका रिवर्स स्ट्रिंग निकालना था। तो रिवर्स स्ट्रिंग कैसे निकालेंगे, स्ट्रिंग नम को हम रिवर्स कर देंगे। वो कैसे करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन, देन स्टार्ट वैल्यू स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, एंड वैल्यू भी स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, बस इसके स्टेप में हम -1 डाल देंगे। तो इससे क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा स्ट्रिंग रिवर्स कर देगा, ठीक है। तो हमारे पास अब रिवर्स स्ट्रिंग आ गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे इस रिवर्स स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो मैं रिवर्स नंबर ले लूंगा विच इज इंट में कन्वर्ट कर लूंगा रिवर्स स्ट्रिंग को, ये मैंने इंट में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो अब मेरे पास नम भी आ गया है एंड रिवर्स ऑफ नंबर भी आ गया है, ठीक है। अब मैं इनको इफ से कंपेयर कर सकता हूँ। इफ नम इक्वल टू रिवर्स ऑफ नंबर, देन इसका क्या मतलब है कि वो पैलिंड्रोम है। अगर वो नंबर अपने रिवर्स के इक्वल है तो इसका मतलब क्या है कि दिस इज अ पैलिंड्रोम, ठीक है। एंड एल्स पार्ट में क्या होगा कि अगर वो उसके इक्वल नहीं है देन इसका क्या मतलब है कि दिस इज नॉट अ पैलिंड्रोम। अगर वो अपने रिवर्स के इक्वल नहीं है देन दिस इज नॉट अ पैलिंड्रोम, ठीक है। तो अब इसको एक बार रन करके देखते हैं फटाफट से। हमें नंबर इनपुट करना होगा तो हम नंबर दे देते हैं 1 2 3 2 1, ठीक है। तो ये पैलिंड्रोम आ गया। एक बार नॉन पैलिंड्रोम भी दे देते हैं। नॉन पैलिंड्रोम के लिए मैंने दे दिया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सो दिस इज नॉट अ पैलिंड्रोम। तो ये कोड हमारा एकदम सही चल रहा है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। तो ये था पैलिंड्रोम नंबर का कोड। आई होप आपको कोड समझ में आया हो। इस कोड के दोनों ही मेथड याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्लाइसिंग फंक्शन से काम तो आसान होता है, बट काफी सारे लैंग्वेजेस में ये स्लाइसिंग फंक्शन प्रेजेंट ही नहीं है। एंड काफी बार ये क्वेश्चन भी आता है कि आपको पैलिंड्रोम नंबर का कोड लिखना है विदाउट यूजिंग द स्लाइसिंग फंक्शन। तो
तो उस केस में आपको पहले वाला मेथड अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। आपको कोई भी डाउट हो तो आप इंस्टा पे पूछ सकते हैं या फिर नीचे कमेंट से पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, नहीं लगी तो सब्सक्राइब करो, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो अच्छी लग सके। दिस वाज हर्षित रेहान साइनिंग ऑफ। टेक केयर एवरीवन, अगली वीडियो में मिलते हैं।